कि कृष्ण जन्म पे यशोदा जी के लिए अजवाइन जरूर तैयार होती है। बात जरूरत की नहीं है, बात सुकून की है। हम तकरीबन 2000 नई माओं तक हम पहुंच चुके हैं और आज हमारी जर्नी हमें कहां से कहां लेके जा रही है। हाल ही में हमने शार्क टैंक इंडिया में भी फीचर्स किया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विरल तिवारी और मैं को फाउंडर हूँ नुस्खा किचन का। लास्ट वीडियो में जैसे कि मेरी मदर और मेरी को फाउंडर ने आपको बताया होगा हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और किस तरीके से नुस्खा किचन का आइडिया डेवलप हुआ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आगे मूव करें, कैसे हमने शार्क टैंक में फीचर किया और उसके बाद से हमारी जर्नी किस तरीके से रही। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा जो एक सवाल जो हमसे बार बार हर जगह पूछा जाता है कि आखिर हम शार्क टैंक में पहुंचे कैसे। इसकी बड़ी ही यूनिक स्टोरी है। एक्चुअली हम लोग टीवी देख रहे थे रात को एज ए कैजुअल वॉचिंग और तभी शार्क टैंक इंडिया का फर्स्ट एड टेलीकास्ट हुआ सोनी टीवी पे। नाउ बैक स्टोरी में ये है कि आई एंड माई सिस्टर आर हुक्ड टू शार्क टैंक। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी एडिशन यू नेम इट एंड वी हैव सीन इट। तो जैसे ही टीवी पे शार्क टैंक का वीडियो देखा, वो लोगो चमका, तो हमारी आंखें lit up with excitement। सब लोग देखते समय एक बार ही सोचते हैं कि अगर मैं वहां होता तो क्या बोलते, मैं यहाँ होता तो। बट देयर वाज दिस अपॉर्चुनिटी जो कभी किसी ने देखी नहीं थी और जिन्होंने भी शार्क टैंक को आज तक देखा उनके लिए ये यूनिक चीज थी। तो राइट एट दैट मोमेंट जो फर्स्ट एड टेलीकास्ट हुआ उसके विद इन 15-20 मिनट्स मैंने फॉर्म भर दिया था। आई रोट एवरी सिंगल थिंग, जितना भी डिटेल में लिख सकता था सब चीजें। लाइक आई वाज राइटिंग फॉर माय लाइफ। मैंने पूरी तरीके से अपनी जान लगा के लिखी एंड देन देयर वाज वेट। तो काफी समय तक 2-3 महीने तक कोई रिस्पांस नहीं आया। मुझे लगा शायद रिजेक्ट हो गया होगा या हो सकता है शो कैंसिल हो गया हो। और क्योंकि कोई प्री रिक्विजिट नहीं था, कोई फॉलो नहीं कर रहा था, इंडिया में कोई जानता नहीं था, तो देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन लीक। सडनली एक दिन थोड़े समय बाद हमारे पास एक मेल आता है कि हमें सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया गया, जिसमें हमें हमारा एक पिच वीडियो और पिच टेक भेजना है। तो ऑल दोज फीलिंग्स केम रशिंग बैक कि कैसे करेंगे, क्या होगा। जैसे तैसे हमने जोड़ तोड़ के कुछ वीडियो बनाया और भेज दिया और फिर वहां से वापस सन्नाटा आ गया 2 महीने के लिए। एंड इसको करते करते टाइम निकल गया एंड आफ्टर द सेकंड राउंड वाज क्लियर्ड दे कॉल्ड अस फॉर एन ऑडिशन। बीच में एक आधी बार छोटा मोटा कॉल आ जाता था कि आपके नाम करेक्ट है कि नहीं, विच केप्ट आवर होप्स अलाइव कि हाँ कुछ तो कनेक्शन है, तो कुछ तो काम हो रहा है। चलता गया, हम दिल्ली में ऑडिशन के लिए पहुंचे, विच इज अगेन वेरी डॉन्टिंग एक्सपीरियंस। वहां जाके आपको पता लगता है कि एक्चुअली हाउ फार एंड बिग द वर्ल्ड इज, लोग किस तरीके से कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम कर रहे हैं और हम मतलब क्या सोच के क्या लेके आए। वहाँ पे ऑडिशन हुआ, वहाँ पे टीम के सामने हमने प्रेजेंट किया। फनी थिंग वाज कि हमें लगा नहीं था होगा, बिकॉज वहाँ पे लोग ओवर द टॉप जाके अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे थे। ट्रक लोड्स ऑफ सैम्पल्स एंड इलैबोरेट सेटअप्स लेके आए थे जिनको उन्होंने लगा के पिच किया। हम यहाँ से 2 डब्बे लड्डू के लेके गए थे। एंड स्टिल लक वाज ऑन आवर एंड, तो हम सेलेक्ट हुए। फाइनली अराउंड अक्टूबर नवंबर हमें कॉल आया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द फाइनल पिच और हमें मुंबई बुलाया गया। मुंबई में हमने 5 days वी स्टेड ओवर देयर, फिल्म सिटी में स्टूडियो में शूट हुआ एंड देन फाइनली द वीडियो केम आउट। शार्क टैंक का एक्सपीरियंस काफी सरियल रहा। वहाँ देख के बहुत सारे प्रेजुडिस, बहुत सारे बिलीव्स आपके शैटर होते हैं जो आप अपने मन में रखते हैं। एक पर्टिकुलर चीज जो मुझे वहाँ पे बहुत ही यूनिक लगी वो ये था कि अक्सर हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बना रहता है कि शार्क टैंक या ऐसे बड़े बड़े शोज को बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग और बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री से जुड़े हुए जिन्हें काफी इलैबोरेट एक्सपीरियंस है वो शूट करते हैं। वहाँ जाके जब मैं इधर उधर देखा तो पता लगा कि 17 से 25-35 की एज के बीच में जो लोग हैं, हाई ऑन एनर्जी, बिल्कुल एकदम यंग, आउट ऑफ इंटर्नशिप्स, कॉलेजेस, पूरा एक नेशनल लेवल टीवी शो शूट करके निकल गए एंड डिड अ प्रिटी ग्रेट जॉब आई बिलीव। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही वो था कि ये एज एंड एक्सपीरियंस एंड ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट अ नंबर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो लोग इतने डिलिजेंटली, इतने यंग एज में काम कर सकते हैं, तो इवन आई कैन डू इट। ये एक बहुत अच्छी लर्निंग मुझे वहाँ से मिली।
once the Shark Tank episode got telecasted, हमें काफी रुकना पड़ा क्योंकि in actuality वहाँ पे 200 वीडियो शूट हुए थे and out of which only 115 were telecasted. तो डेट आने के बाद भी आपको ये कंफर्म नहीं पता होता कि आपका वीडियो आएगा कि नहीं आएगा या आपकी पिच टेलीकास्ट होगी कि नहीं होगी. तो बस आप बैठे बैठे मैथ्स कर सकते हो कि इतने वीडियोस आए होंगे, इतने चीजें ये हुई होगी और एक स्पेकुलेशन लगा सकते हो. जब तक आपके पास ट्रेलर नहीं आता आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है. प्लस द एक्चुअल पिच जो वहां पे प्रेजेंट होती है इट्स अराउंड 1.5 hours और जो टेलीकास्ट होती है दैट्स अराउंड 10, 12, 15 मिनट्स. तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आप सोचते हो कि ये टेलीकास्ट हुई तो क्या होगा, ये टेलीकास्ट नहीं हुई तो क्या होगा, वो मेरा पॉइंट मिस ना हो जाए या इस तरीके से. तो इन एंटिसिपेशन हमने भी किसी को बताया नहीं कि हम ऐसे जाके आए हैं या कुछ ऐसा होने वाला. एंड वी केप्ट इट सीक्रेट. फिर जिस दिन वीडियो आया वी वॉच्ड इट, गॉट अ फ्यू कॉल्स 10, 15, 20 फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से एंड इट वाज डन. वी स्लेप्ट. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन वी वोक अप तब पता लगा असली धमाका कितना तेज हुआ है. 7 lines we have in total. हमारे पर्सनल नंबर्स, ऑफिस नंबर्स सबको मिला के एंड फॉर कंटिन्यूस 11 days एक भी फोन ऐसा नहीं था एंगेज पे नहीं रहा. एवरी सिंगल फोन वाज रिंगिंग ऑल थ्रू आउट द ड्यूरेशन. आप जो सेल हम 1.5 महीने में कवर करते थे वो एक दिन में हो रही थी. I still have the list. I had 183 people who called me for investing in my business or doing some business collaboration with me. और clients के तो I cannot understand कि उस number को comprehend भी कर सकते हैं कि नहीं कि इतने ज़्यादा हमारे पास requests हैं. जो site हमारे लिए सिर्फ एक catalog के बरोबर थी और mostly sales were happening through offline medium, wherein we were convincing the clients, वो suddenly एकदम crash होने लग गई because it was never designed to handle such great load. And of course slowly धीरे धीरे ये चीज पूरी control format में आती है. You start learning how to handle all of this and you start building the team out of it. तो currently अभी situation ये है कि post Shark Tank we have seen a 5x growth rate in our business. हमारा जो एनुअल टर्नओवर था हैज श्रंक डाउन टू आवर अप्रोक्सीमेटली क्वार्टरली या मंथली टर्नओवर कह सकते हैं. ये एक डिफरेंस आया है. देयर इज मोर रिकॉग्निशन, देयर इज मोर वैलिडिटी एंड देयर इज मोर वर्थ ऑफ व्हाट वी से नाउ. पीपल रिकॉग्नाइज अस, पीपल नो. एक विश्वास आ गया है कि हाँ इस कंपनी के पास ये है. वी हैव बिकम अ स्टैंड अलोन कंपनी विच हैंडल्स पोस्टपार्टम फॉर इंडिया. जो लोग शार्क टैंक में प्रिपरेशन पार्ट लेना चाहते हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, आई बिलीव वन वर्ड ऑफ एडवाइस दैट आई कैन पॉसिबली गिव इज दैट बी ओपन अबाउट योर स्टोरीज, बी ओपन अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग. अगर आप वो कहानी उनको ढंग से समझा पाएंगे तो डेफिनेटली यू स्टैंड अ गुड चांस टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन प्रोग्राम. शार्क टैंक के बाद एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी होता है कि वंस यू बिकम रिकॉग्नाइजेबल इन द पब्लिक, पीपल स्टार्ट सपोर्टिंग यू. हमें बहुत सारे सेलिब्रिटी ऑर्डर्स भी आए जिसमें क्रिकेटर्स की वाइफ्स एंड बहुत सारे गुड फैमिलीज एंड बिजनेस टाइकून्स ऑफ इंडिया एंड देयर फैमिलीज वर ऑर्डरिंग, व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग. जो कि एक वेबसाइट पे आपके पास ऑर्डर आता है इस तरीके का, तो इट बिकम्स अ चीयरफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. साथ ही साथ आई बिलीव शार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ना सिर्फ वहाँ पे टेलीकास्ट तक बट आफ्टर दैट ऑल्सो. आई कैन नॉट नेम बट a couple of sharks are very supportive and have been very generous with their advice to us. हमारे को अच्छी चीज़ों पे congratulate करना, advice करना and even become a regular customer of our products. So this we have seen and it really helps to grow. Shark Tank से सिर्फ हमें ये जर्नी और ये सक्सेस ही नहीं, आई बिलीव हमें एक बहुत अच्छी कम्युनिटी भी मिली है. Every single person who has telecasted on their episodes, we have a internal community as well, जहाँ पे एक बहुत अच्छा support मिलता है. We get information about things that are happening, क्योंकि वहाँ usually एक startup के लिए it's a very एक founder के लिए it's a very lonely journey.
क्योंकि आपके जैसा कोई और आपको मिलता नहीं। अगर होता तो कंपटीशन होता तो जिससे आप बात नहीं कर सकते। बट वंस यू हैव अ गुड इकोसिस्टम जहाँ पे वो स्टार्टअप्स हैं जो आपके जैसे लेवल पे हैं, आपकी तरह काम कर रहे हैं, तो एक इट क्रिएट्स अ सेफ स्पेस जहाँ पे आप अपनी बात कह सकते हैं, बोल सकते हैं, और किसी को कंसोल करना हो वो कर सकते हैं। तो आई बिलीव दैट हैज बीन अ प्रिविलेज टू अस। सो दिस वाज आवर जर्नी इन शार्क टैंक इंडिया, और साथ ही हमारे बिजनेस को क्या बेनिफिट हुआ। थैंक यू, एंड आप प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए एम्बिशियस टॉक्स को, एंड प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट्स व्हाट यू फील अबाउट।